Good morning, sir. Good morning. Good morning. इसी में कुल कितने स्टूडेंट हैं? क्या सर? इसी में कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 12 सर। कितना? 12? अच्छा। और 12 12 और डबली में? सर 18। अच्छा, तो 12 18 मतलब कुल मिला के 30 हुआ ना? तो 30 स्टूडेंट तो होगा मतलब। सर ई में सर डबल ई में 20 है सर। क्या? डबल ई में 20 स्टूडेंट हम लोग हैं। अच्छा, 20 हैं। तो मतलब 2 स्टूडेंट गूगल क्लास में भी शायद तब नहीं है, क्योंकि कुल 30 स्टूडेंट हैं। मैं देखा था। वो लोगों को बोल दीजिएगा। अब तो नाम तो मुझे पता नहीं कौन ऐड नहीं है, तो बोल दीजिएगा ऐड कर लेंगे गूगल क्लास में। उसी में मतलब मटेरियल वगैरह डाल दिया करेंगे, टेस्ट वगैरह होगा जो भी है। ठीक है, तो सही रहेगा। तो सिलेबस आपने देखा क्या? सिलेबस कहाँ पे होगा? यस सर। अच्छा, सिलेबस में जो है ना आपका, वो सब क्या बोलते हैं इसका, लाप्लास दिया है। हैं? और सब में जो है कंपलसरी कर दिया है। एक मिनट। और एक काम ये गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। और सबको एक काम ये करना है, चैट में जाइएगा, चैट वाले में। ठीक है। उसमें जो है ना केवल कैपिटल P लिख दीजिएगा सब लोग। और स्क्रीन शॉट भी मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जो हम नहीं बनाए हैं हम लोग, उसी पे। यस सर, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा सर। हाँ, चैट बॉक्स में जाके सभी लोग केवल P लिख दीजिएगा, तो समझ में आ जाता है कि क्या है। और नाम अपना सही लिखिएगा। नाम तो होगा ना व्हाट्सएप में? हाँ, तो यही है, उसमें P लिख दीजिएगा। पहले देख लेंगे आज की, उसमें कुछ दिक्कत अगर होगा तो फिर आप लोगों को हम बोलेंगे क्या करना है। तो बल्कि नाम तो ऑलरेडी आपका होगा उसमें चैट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वाला कहाँ गया? सिलेबस है किसी के पास?
हाँ ये सर ग्रुप पे आप डाले थे सर सिलेबस। हाँ वो उसी को मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते सिलेबस के बारे में कि कैसे कैसे करना है। हाँ, ये है यहाँ पर है। ये अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्लास स्टार्ट होता है ना, तो स्क्रीन शॉट जो है 10 मिनट बाद जो है लिया कर। ठीक है, 10 मिनट बाद इसलिए कि कोई कोई लोग आता रहता है। ठीक है, तुरंत मत ये लिया सर कर। हाँ, 10 मिनट बाद आज शिवम चलो ले हो लेगा गया। सर स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 10 मिनट बाद रहेगा ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब सही रहेगा। और उसमें जो है ना वो लिख दीजिएगा, क्या बोलते हैं, पी लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, और कुछ नहीं, तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग, चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है, अ, हमारे साथ आप लोगों का इंटरेक्शन ये पहली बार हो रहा है, और क्लास पहली बार मिला है। ठीक है, तो एक कमेटी होती है कॉलेज में रूटीन बनाने की। तो वो लोग मतलब डिसाइड किए कि ये मतलब ब्रांच जो होगा मुझे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही टीचर एक ब्रांच को हमेशा पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कमेटी बोल देती है कि चलिए इस बार आप ये पढ़ा दीजिए, उस बार मतलब वो पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ये मतलब सुविधा के अनुसार बोला जाता है, कमेटी डिसाइड करती है, और रूटीन कमेटी होती है। ठीक है, और हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, मेरा अभी तबीयत जैसे बहुत सही नहीं है, खराब था, तो 1 डेढ़ महीने से मैं छुट्टी पे था। अभी परसों आया, संडे को, और अभी भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं है, लेकिन चल रहा है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। यस यस सर। सर। हाँ, तो इसमें कुछ चीज बताना चाह रहे थे। हाँ, चैट बॉक्स में पहले बात तो आप लिख दीजिएगा। हाँ, उसके बारे में बता देते हैं, अभी मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है साथ में बैठ के मीटिंग। ठीक है, तो डबली का और इसी का मतलब मैं क्लास एक साथ लूंगा। ठीक है, अगर अगर कॉलेज जो है पूजा के बाद जो है अगर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होगा, तभी मैं ही पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन में भी, दोनों को एक साथ। ठीक है, और एक चीज और है कि मेरा जो क्लास है ना, जैसे कि मंडे को रहेगा, और मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, 4 क्लास। मतलब जैसे जेयूटी रूल के हिसाब से 3 ट्यूटोरियल, 3 क्लास होता है, एक ट्यूटोरियल होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब 4 क्लास मुझे मिला है, तो लगातार जो है मतलब एक्चुअली क्या था कि हम लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था उसमें रूटीन में। तो मंडे को मेरा क्लास था, तो मैंने रिक्वेस्ट कर करके उसको दूसरे दिन शिफ्ट कराया था, तो वो बैठ नहीं पाया बाद में। तो फिर वही मीटिंग किए थे कल हम लोग, हैं, तो कैसे सर होगा? तो फिर बाद में बोले कि मंडे को ही होगा। तो जो मंडे वाला क्लास था, मतलब कल वाला जो क्लास है, वो मैं फ्राइडे को ले लूंगा। तो फ्राइडे को या तो बोलिए कल ले लेता हूँ किसी टाइम, दोनों लोगों का जब फ्री रहेगा तब, लेकिन लेना है। या आज ही बोलिएगा तो ले लेंगे किसी टाइम, दोपहर बाद बोलिए, टाइम है? सर दोपहर बाद तो सर इलेक्ट्रिकल का लैब है सर। नहीं नहीं, कल मतलब ले लीजिएगा सर। कल, हाँ, मतलब कोई टाइम बताओ दोनों लोगों का जब फ्री रहता है तो। कल ही ले लीजिएगा सर, आप हाँ, अपना हिसाब से ले लीजिए ना। कल ही ले लीजिए। नहीं तो कल आप कल लोगों की कल क्लास रहेगा? सर उस हिसाब से सर बता देंगे सर कि इलेक्ट्रिकल और एसी का कौन सा समय में नहीं है। अच्छा, हाँ, वही चीज, मतलब वो क्लास मुझे लेना ही है। ठीक है, तो कल ही बताइएगा, तब 9 बजे के, यस 9 बजे जब क्लास रहेगा तो, हैं? मतलब 6 बजे यस शाम तक, जब भी आपको फ्री रहेंगे ना, आप मुझे बता दीजिएगा, चाहे फोन करके बता दीजिएगा, और चाहे ऐसे क्लास में कल बता दीजिएगा कि 11 बजे फ्री हैं, मतलब 2 बजे, 3 बजे, तो उस टाइम एक क्लास कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीक से जब भी क्लास स्टार्ट रहेगा, तो मंडे से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, मंडे ट्यूसडे, मतलब सोमवार, मंगल, बुध, तीसवार, 4 दिन कंटिन्यू दोनों लोगों के
कंबाइंड क्लास चलेगा कंटिन्यू हमेशा। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ना? हाँ, कोई कंफ्यूजन मत रखना। हाँ तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो है डेली क्लास अटेंड किया करें। ठीक है, और जो अगर नहीं समझ में आता है तो हम कोशिश कर करके उनको 100% समझाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो बुक वाली जो बात है ना, BS अग्रवाल बुक रहेगा या क्या बोलते हैं HK दास, तो इन दोनों में से कोई भी बुक रहेगा तो सारा कुछ मिल जाएगा। वो जितना भी सेमेस्टर का है ना, उसमें तो इंजीनियरिंग ब्रांच का सब लगभग मिल जाता है। ठीक है, और जिसके पास अगर बुक नहीं भी रहेगा तो मैं मटेरियल गूगल क्लास में डाल दूंगा। ठीक है, उसमें से आप लोग क्या कीजिएगा, अपना देख लीजिएगा डाउनलोड करके। तो आपको बुक भी नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा, इतना मैं दे दूंगा उसमें। ठीक है ना? यस अच्छा, सर। पिछली बार का अभी तो रिजल्ट नहीं आया होगा अभी अभी पता। अच्छा, अभी तो मार्कवे पता नहीं भेजा कि नहीं भेजा, मुझे तो याद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके कब पिछले तक वाला आएगा, सब, हाँ कोई आइडिया है? तो कब तक आएगा पिछला वाला रिजल्ट सर, पता सेकेंड नहीं सेमेस्टर का? नहीं, हम लोग तो भेज भेज चुके हैं उधर, कहिए। ठीक है, मतलब कई दिन पहले ही, 1 महीना पहले ही मैं भेज चुका हूँ। ठीक है, सारे लोग BSH के जितनी फैकल्टी हैं, मतलब एग्जाम सेल सेंटर है ना हम लोगों का, वहाँ मतलब भेजा जाता है। फिर वो लोग अपलोड करते क्या करते हैं या भेजते हैं, जैसे भी है प्रोसेस, तो वहाँ हम लोग दे चुके हैं 1 महीना पहले। ठीक है, तो मुझे लगता है जल्दी आएगा, अगर नहीं आया है तो जल्दी आएगा। हाँ, और एक चीज है, जैसे आपको कोई चीज न समझ में आता हो, ठीक है, या किसी प्रकार का दिक्कत हो, या आपको छुट्टी लेना हो कि सर मैं इतने दिन नहीं रहूंगा, ठीक है, तो कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू, जैसे मान लीजिए आपको तबीयत खराब है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है क्या बोलते हैं, एक मेल लिख दीजिए। उसमें अगर तबीयत खराब है तो उसमें अटैच कर दीजिए कुछ डॉक्यूमेंट जो मेडिकल का होता है। HOD को मतलब मुझे भेज दीजिए, HOD को CC में कर दीजिए। और हो सके तो प्रिंसिपल को भी CC में कर सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब रूल रेगुलेशन से आप काम करेंगे ना, तो कोई आपको बोलेगा नहीं। नहीं तो फिर वो कैलकुलेट करेंगे डेली का जो क्या बोलते हैं अटेंडेंस, तो फिर बोलेंगे कि आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, या हो सकता है फाइन मार दे। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं? इसलिए जो बेसिक चीजें हैं वो मैं इसलिए पहले ही बता देता हूँ, ताकि बाद में कभी दिक्कत ना हो। या किसी को मान लो शादी में जाना है या कहीं कोई इमरजेंसी काम है, तो मतलब CC में मुझे भेज के, और सर को, HOD सर को भी CC में कर दो, हैं, गार्जियन से उस पे साइन करा के मोबाइल नंबर लिख दो, काम खत्म। ठीक है ना भाई? सभी लोग हैं, किसी का कभी यस सर। कहीं, हाँ, कहीं जरूरत पड़ गया तो बिना बताए मान लो कई दिन तक नहीं आया, फिर बाद में इसका अटेंडेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर सब लोग उसको कैलकुलेट करेगा, तो फिर बोलेगा कि नहीं ये तो नहीं बैठेगा। पिछली बार हुआ था, ये आपको पता होगा। हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का लॉस हो। ठीक है, तो इस तरीके का थोड़ा ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मन लगा के पढ़ाई नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा। बहुत अच्छा अच्छा मतलब क्या बोलते हैं, कंपनी में भी जॉब मिल जाता है। जो आगे पढ़ना चाहता है वो आगे पढ़ता भी है बढ़िया से। ठीक है, तो मेरा यही विशेष है सबके लिए कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपका कॉलेज किसी कॉलेज से कम नहीं है। आप में टैलेंट है तो आप जो है अच्छे से अच्छे पोस्ट पा सकते हैं, और कई लोग यहाँ से पाए हुए हैं इसी कॉलेज से। IIT में भी गए हैं, NIT में भी गए हैं पढ़ने के लिए, भी कुछ कंपनी में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं, कई लोगों से मेरा बात भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे जो है बाद में फोन से भी पूछ सकते हैं, हाँ, वैसे भी पूछ सकते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। ठीक है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगा आप सबके लिए। ऐसा कोई नहीं है, आप किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, मेरे लिए सब सेम है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि CS का है या इसी का है तो उसको मैं ऐसे करूंगा वैसे, ऐसा कुछ भी बात नहीं, ठीक है। तो यही सब बात है और कोई बात नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। और जो बताया ना, जैसे रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको कभी जाना है कहीं पर या छुट्टी लेना है तो एक मेल लिख दीजिए और उस मेल को जो है आदित्य सर को भेज दीजिए, मुझको भेज दीजिए और व्हाट्सएप भी कर दीजिए अगर हो सके तो उसी चीज को। तो मान लीजिए आदमी देखने लेगा, अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसमें लिख देना। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि हर वीक में मतलब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट लेंगे, ठीक है। छोटा टेस्ट जो होता है नॉर्मली टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला, जैसे गूगल में एग्जाम नहीं लेते हैं ऐसे ही। तो उसमें ज्यादा नहीं रहेगा, कितना क्वेश्चन रहता है याद नहीं है, देख लेंगे, 6-7 या 10 क्वेश्चन जो है हम उसमें दे देंगे गूगल फॉर्म में। तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अभी तो मुझे लगता है इस वीक नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक से करेंगे वो सब, वीक के लास्ट में किसी दिन, जिस दिन मतलब क्लास जैसे आ, मेरा नहीं रहेगा, आप भी फ्री रहेंगे उस दिन में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, टेस्ट थोड़ा थोड़ा देते रहिएगा ना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो है करंट में आपको जो भी है, जो लोग पढ़ रहे हैं बीटेक, उनको मैथ जो होता है तीनों ब्रांच का मैथ, मतलब 5 ब्रांच है यहाँ पर तो CSC छोड़ कर करके बाकी जो 4 ब्रांच है उसमें मैथ 3 ही सेमेस्टर तक है। ये लास्ट सेमेस्टर समझिए है, इसके बाद मैथ नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो फर्स्ट ईयर से लेकर के ये 3rd सेमेस्टर तक पढ़ाया गया है, ये मैथ और एक्स्ट्रा मैथ हमेशा कुछ न कुछ रिवीजन करते रहिएगा। अगर समझ गए, करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम देंगे, गेट देंगे ना, तो गेट में आपका कम से कम 20 उस क्वेश्चन मैथ का रहता है। अगर 20 अगर मैथ का आप सॉल्व कर लेते हैं, मतलब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, थोड़ा भी अगर प्रैक्टिस में रहेगा ना तो आप कर लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। और ये मैथ जो होता है हमेशा यूज, आपका कोई भी कंपनी भी बुलाएगी चाहे कोई भी बुलाएगा, उसमें मैथ जरूर रहेगा, हर जगह रहता है मैथ। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास खाली समय मिले तो 12th वगैरह का बच्चे का किसी एक का या 10th का अगर आपके पास समय रहे ना तो थोड़ा सा पढ़ा दिया कीजिए, उससे आपका रिवीजन रहता रहेगा और अपना भी थोड़ा उसमें रिवीजन मार। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है ना, अगर करंट में तुम लोग बस 1 साल निकल गया, 3 साल बचा है, 3 साल खाली थोड़ा सा मेहनत कर दिए ना, बहुत बढ़िया पोजीशन पे पहुंच जाओगे। फिर आपको जो है परेशान होने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जिंदगी भर कि यहाँ पे जा रहे हैं वहां पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ करने का जरूरत, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है। और एक इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका जो CGPA होता है, मतलब लास्ट वाला हर सेमेस्टर का मिला के थोड़ा मैक्सिमम, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपका मेरिट बेस पे नौकरी मिलता है। जैसे कभी कभी पॉलिटेक्निक का असिस्टेंट लेक्चरर का, मतलब पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर होता है उसका पोस्ट निकलता है मेरिट बेस पे। और उस मेरिट बेस पे होता क्या है कि उससे आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप IIT से हैं, NIT से हैं, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं या UP के कॉलेज से या बिहार झारखंड, कोई मतलब नहीं है। वहां पर अगर मेरिट बन रहा है तो जिसका CGPA वगैरह ठीक रहेगा उसी का होगा सिलेक्शन। ये बात समझ रहे हैं? उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन IIT का है, कौन NIT का है, कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया है बीटेक कर करके, कोई मतलब नहीं। तो वहां अगर मेरिट बनेगा तो आपका नाम अगर उस मेरिट में ज्यादा रहेगा तो आप ही को जॉब मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए थोड़ा सा मेरिट का भी ध्यान रखिए कि आपका मेरिट ठीक ठाक रहे आगे भी। ठीक, थैंक यू। तो आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं इधर लगभग नवंबर 2017 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मेरा नाम जैसे डॉक्टर शिव कुमार है, मेरा घर यूपी में है। यूपी में मऊ डिस्ट्रिक्ट में खैराबाद मेरा गांव का नाम है।
ठीक है, तहसील मेरा मुमदाबाद गोना है। और मोबाइल नंबर तो उसमें है ही है, आपका व्हाट्सएप में ऐड हो गया है। जो लोग मान लो जो फ्रेंड तुम्हारे नहीं होंगे उनको बोल देना, ठीक है। और मैंने मतलब बीएससी किया है, एमएससी किया है, फिर पूर्वांचल से, फिर एनआईटी दुर्गापुर से जो होता है एमटेक किया है ऑपरेशन रिसर्च में। और फिर मैंने 2000 फरवरी 2017 में पीएचडी किया है इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो ये सब मेरे बारे में है, और आपके बारे में भी काफी पूछ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके कभी, ठीक है। तो बता दीजिएगा, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। और इससे पहले भी मैं लगभग 3 साल पढ़ा चुका हूँ। बंगाल कॉलेज में पढ़ाया था 1 साल, ठीक है। बंगाल कॉलेज तो जानते हैं ना, बीसीईटी, बहुत लोग जानते होंगे, दुर्गापुर में है, ठीक है। मथुरा में पढ़ाया था, मथुरा में आपका है जीएल बजाज। फिर उसके बाद आपका इधर पढ़ाया था देहरादून में, देवभूमि ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पढ़ाया था। फिर इसके बाद मैंने अपने गांव में कुछ प्रॉब्लम था तो पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया था। फिर पीएचडी में एडमिशन ले लिया, तब से फिर वो कंप्लीट करने के बाद आप ही के साथ हूँ, मतलब आप ही के कॉलेज में, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। और एक चीज इसमें जो आपका 4 साल में मैंने एक चीज देखा, हर सेमेस्टर में, लगभग हर सेमेस्टर में ये जो पहले तो क्या था, ये कॉलेज वो था हजारीबाग से कनेक्ट था। हर सेमेस्टर में लगभग, हाँ, पहले जो है हर सेमेस्टर में जो है ना क्या होता था, मैथ का सिलेबस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करता था सब, मतलब पिछली बार जो कॉलेज जब से मैं ज्वाइन करके देखा हूँ। और जेयूटी जब से हुआ है, जेयूटी में भी यही गड़बड़ी हुआ है। पिछले बार जो तुम्हारा सीनियर है 2018 से जेयूटी स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी यही गड़बड़ी हुआ है कि ये लोग भी फिक्स अभी ठीक से सिलेबस नहीं दे पाए हैं। अभी देखिए ये भी सिलेबस चेंज हो गया, इसके पहले मतलब इससे पहले भी चेंज हो गया था। कहने का मतलब 2 बार जेयूटी में भी चेंज हो गया। 2018 में जो सिलेबस था ना, वो 2020 में चेंज हो गया। तो पता नहीं कैसे ये लोग मतलब डिसाइड करता है कि सिलेबस में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये सब दिक्कत है थोड़ा बहुत, क्या कीजिएगा। वो लोग मीटिंग का ठीक से करता नहीं है, अपना आपस में डिस्कशन करके नहीं, पता नहीं कैसे करता है। कुछ लोग हैं उसमें अपना कर देते हैं। जैसे मीटिंग वीटिंग में ये डिसाइड होता है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग पढ़ने से आपको क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जो आप कंपनी में जाके काम कर सकें। तो उसमें मैथ का कौन सा पोर्शन है, तो कंपनी में जो रिक्वायरमेंट अभी करंट में चल रहा है वही चीज ना सिलेबस में रहेगा, बताइए। तो यस सर। हाँ, तो वैसे चलता है, सब बात नहीं है। आपको जो भी सिलेबस में दिया गया है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, ये सब यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे सब भूल जाएगा। जब रियल लाइफ यूज करेंगे ना इन सब चीजों का, तब आपको पता चलेगा कि यार ये सब तो पढ़ाए थे, ऐसे था वैसे था, समझिए। तो इसीलिए आपको ये सब ध्यान में रख करके आपके सिलेबस में ये सब सारी चीजें डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें डाल दी गई आप परेशान होइए, हम पढ़ाएंगे और आप परेशान होइए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स का ये सब पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिक है, जो आगे जो है आपके जो नौकरी जॉब करेंगे जो भी कंपनी में, वहां पर आपको ये सब चीजें जो होता है जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नेसेसरी होगा पूरा, कि थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और आपको तो मैंने बता दिया कि नौकरी जॉब के लिए कोई भी कंपनी का जाएंगे तो ज्यादातर अब रिटेन लेता है। चाहे एडमिशन लेना हो एमटेक में तभी रिटेन लेगा, पीएचडी में लेंगे तभी रिटेन लगभग लेता है, और वाइवा तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए मैथ का जो होता है ये क्या बोलते हैं, मैथ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आपको अगर लगे कि मैथ आपका कम हो रहा है, आप रिवीजन विजन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी स्टूडेंट को पकड़ करके एक कोचिंग जो है आधा 1 घंटे का, उसको रिवीजन कराइए, उसमें मतलब पढ़ाइए, तो आपका भी सब सही रहेगा, ठीक है। मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, बस आपका कंटिन्यूटी बना रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब, जैसे भी आपको सुविधा रहे उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे।
और हाँ, तो देखिए देखिए इसमें जो है कितने मॉड्यूल हैं दिए हैं आपके सेमेस्टर में, इस वाले सेमेस्टर में। देखिए ऐसे है, कुल मिला के चार चार मॉड्यूल है, ठीक है। तो चार मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल है आपका लाप्लास। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पीरियाडिक फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन है, इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, application of Laplace transforms in solving the certain initial value problem, simultaneous differential equation। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बाय डिफरेंशियल ला से आप पढ़ते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाया गया होगा विद बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, IVP उसको बोलते हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो आप ये पढ़ रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, पीरियाडिक फंक्शन, तो ये सारी चीजें जो होता है ना, ये इसका यूज जो होता है बहुत जगह होता है। मैं अभी दिखाऊंगा यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और आपको जो होता है ये सब सारी चीजें जो यूज होता है तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे बहुत सा डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, d2y/dx प्लस dy/dx माइनस 3y इक्वल टू, मान लीजिए log x है, इस तरीके का कोई भी है, ठीक है। कुछ भी फंक्शन है इस तरह और उसमें बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, क्यूब वाला है, तो इसको जो है आप क्या बोलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ चीजें ऐसी मतलब ऐसे मैथ के बारे में बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो क्या होता है कि मैथ में बहुत से जैसे इक्वेशन आपको सिखाए जाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, या आपका होमोजीनियस है, इसको सॉल्व कीजिए। तो मैं बता देता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर होता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो इक्वेशन होती हैं जिसको आप महीनों भर सॉल्व नहीं कर सकते बैठ करके, कि जानते हैं आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, ठीक है। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे आपका मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है, ये जानते हैं आप? कोई लोग जानता है? नो सर नहीं। नहीं सर, बस बता दीजिए। हाँ, जैसे अभी जो जो अभी अभी जो ये सब मॉडर्न युग चल रहा है, तो इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर मतलब आता है। जैसे स्टैटिक्स के लिए आर सॉफ्टवेयर आता है, मैथ के लिए आपका मैथमेटिका है, आपका मेटलैब है, ठीक है। और भी बहुत सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जैसे आपका डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर भी आता है स्पेशल टाइप का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का सॉफ्टवेयर होता है, वो मुझे सही से नॉलेज नहीं है, आप अपने सर से पूछेगा। तो जैसे कुछ जो आपको क्या किया जाता है कि बेसिक चीजें आपको बताई जाती है, वो बेसिक चीजें जब आप जानते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे उस तरीके से, बड़ी से बड़ी इक्वेशन भी रहेगी तो वो रिजल्ट तुरंत दे देगा। तो रिसर्च लेवल में उस सॉफ्टवेयर का बहुत ही मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है, समझे मेरी बात। तो इसीलिए आपको ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती है, ये सब बेसिक चीजें हैं। बेसिक मतलब आपको ये नॉलेज है कि लाप्लास क्या होता है, ठीक है, इसका कहाँ यूज करते हैं। अब उसी चीज को अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे ना, तो बहुत आसानी से तुरंत उसको टाइप करेंगे और कंट्रोल P या उसका जो भी मतलब फंक्शन रहेगा उसका यूज करेंगे, तुरंत निकल जाएगा। तो रिसर्च में ऐसे ही होता है ना, फिर उसको रियल लाइफ में उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे पढ़ाई का मेन मकसद क्या है, बीटेक का मेन मकसद क्या है, नई नई चीजों को खोजना, और उससे जो होता है रोजगार पैदा करना, और समाज के लिए कोई मतलब अच्छी चीज बनाना, जिससे समाज उसे यूज करे और उसका लाभ ले। जैसे मोबाइल बना, बाइक बनी, ठीक है। आपका मोबाइल में पहले सिंपल मोबाइल आता था, पहले मोबाइल नहीं था तो वो बड़ा वाला था, एक कान में लगा करके मुंह में लगा के बोलना पड़ता था। अगर उल्टा लगा लिए तो पता चला क्या हुआ, कान वाला मुंह में, मुंह वाला कान में, तो उल्टा सुनाई नहीं दे रहा है, समझ गए। वो बड़ा वाला फोन नहीं रहता था तब, आज के कई साल पहले। फिर बाद में ये वाला हाँ फोन आया। ये सब किसका आविष्कार है? ये सब पूरा मतलब जो साइंटिस्ट हैं इन्हीं लोगों का तो आविष्कार है,
फिर बाद में एंड्रॉयड फोन बन गया, अब इससे आप गाना भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो मतलब जो भी हम पढ़ाई करते हैं उससे हमारे समाज में और हमारे लोगों में उससे क्या फायदा होगा, हम उससे कैसे फायदा करेंगे। तो आप जब इंजीनियर बन रहे हैं तो आपका काम है और टीचर का काम है कि उस चीज को प्रोसीड करना, कि कोई चीज का अगर मान लीजिए समाज में कमी हो रहा है तो हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसका कैसे सोल्यूशन निकालें। ठीक है, जैसे मोबाइल का ही देख लीजिए, अब बच्चा बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, सबके मतलब कितनों गरीब आदमी है फिर भी उसके यहाँ मोबाइल तो जरूरी रहता है। नहीं एंड्रॉइड रहेगा तो सिंपल मोबाइल जरूर रहेगा। साइकिल पहले किसी के पास नहीं होता था, अब बाइक सबके पास है, कार सबके पास है। कुछ लोग मतलब जो पैसे वाले नहीं है उनके पास अभी भी साइकिल भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन जो जैसे जिस हैसियत का है लगभग डेवलप हुआ ना। अभी पहले बड़ा वाला टीवी आता था, अभी क्या है एलसीडी एलईडी आता है। अभी फिर उसके बाद बल्ब का देख लीजिए, ब्लूटूथ यूज करने का हम लोग करते हैं, बाइक चला रहे हैं कान में लगा लिया बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, नया नया इन्वेंशन ही तो है। ये कौन किया है, ये सब बीटेक वाले ही किए हैं, यही लोग तो यस वैज्ञानिक बनते हैं। तो अपने आप को किसी से कम ना समझो, बस अपने पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अब मौज भी करो और पढ़ाई भी करो, तो आगे पक्का बढ़ोगे और शोहरत भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे और पैसा भी कमाओगे, सब कुछ होगा। तो आपको ये इसके बारे में पढ़ाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। अच्छा तो इसमें कोई अच्छा सुनिए, 27 जो पार्टिसिपेंट अभी है तो उनको रिक्वेस्ट है कि पी चैट बॉक्स में जाके केवल पी लिख दें। ठीक है, 27 से अभी 26 हो गया, एक भाग गया कैसे। तो लिख दीजिए, इसमें 5 लोग अभी 4-5 लोग नहीं लिख पाए हैं, तो चैट बॉक्स में जा कर करके आप लोग भी अपना केवल पी लिख दीजिए, उससे हो जाएगा। और शॉर्ट स्क्रीन जो होता है ना, 10 मिनट बाद लिया कीजिए, ताकि 10 मिनट में के अंदर अंदर सब लोग एंट्री कर जाएं और उसके बाद फिर नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। कोई बताएगा पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियाडिक फंक्शन सर एक पीरियड के बाद वो फंक्शन फिर से उसी तरह रिपीट करे। हाँ हाँ सही है। तो साइन साइन कैसा फंक्शन होता है? साइन एक्स, पीरियोडिक है सर। अच्छा tan एक्स, सर वो भी पीरियोडिक। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स उल्टा, एक मिनट सर। हाँ सर साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स एक्स पीरियाडिक है कि नहीं है? पीरियोडिक तो होना चाहिए। हाँ सर, फिर से रिपीट करता हूँ। साइन इनवर्स tan इनवर्स ये सब पीरियाडिक नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। देख लेना। तो इसमें ऐसे कुछ बेसिक बेसिक डिफिनीशन भी है, वो मैं बताऊंगा सब अलग अलग करके। ठीक है, फिर देखिए इसमें लाप्लास में आपको इतना ही पढ़ना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट्स प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक कंसेप्ट है और उसका एक डिफिनीशन है। ठीक है, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक मशीन है जो टाइम डोमेन फंक्शन को डाला जाता है और उधर से दूसरे साइड से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन के रूप में निकलता है, वही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो वो मैं अभी बताऊंगा सब कुछ। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या, इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे ना, उसी में जस्ट इनवर्स लगा देंगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रहेगा उसी तरीके से। तो वो आता है, आप अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अगर फार्मूला याद है ना, तो इनवर्स का बहुत इजीली जो होता है, जैसे आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना, सेम वे इनवर्स में भी काम करता है। ठीक है, अब उसमें एक कन्वॉल्यूशन थ्योरम है। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम क्या है, दो फंक्शन रहेंगे, दो फंक्शन को में एक को यू एक को जी या एफ जी जो भी है अलग अलग सेपरेट मान कर करके इसके हेल्प से आसानी से किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो मतलब क्वेश्चन रहता है
लाप्लास निकालना रहता है, थोड़ा आसानी से निकल जाता है। अगर कन्वॉल्यूशन थ्योरम नहीं यूज करेंगे तो उसके जगह आपको पार्शियल यूज करना पड़ेगा। जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल नहीं होता है तो उसका यूज करना पड़ेगा लाप्लास में। और अगर वो नहीं यूज करना चाहते हैं तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट वगैरह कुछ इस तरीके का रहेगा, तो उसको सेपरेट करेंगे फिर उस पर लाप्लास लगाएंगे, तो इजिली कन्वॉल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो होता है सॉल्व होता है। नहीं तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपको इंटरमीडिएट में जो पढ़े थे 3-4 टाइप का होता है ना, एक सिंपल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है। तो उस पर कैसे कैसे आप फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, फिर उसमें ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, तो इसका भी यूज करने के लिए आएगा, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मतलब अपने। फिर उसके बाद जो आप लाप्लास पढ़े हैं उसका मैथ में कहाँ यूज होता है, मैथ के फील्ड में, तो उसमें थोड़ा सा इधर दिया है। वैसे तो इसका यूज आपका बहुत ज्यादा है, किसका, लाप्लास का इलेक्ट्रिकल में भी बहुत ज्यादा है, और इसमें भी होता है, क्या इसको बोलते हैं, इसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा इसका यूज है, सर्किट वगैरह में इसका यूज होता है लाप्लास का, ठीक है। और इसी डिपार्टमेंट में भी होता है बहुत ज्यादा। तो ये मैथमेटिक्स में एक आपका दिखाया गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें यही सारी चीजें हैं। कल से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या है, फाइनाइट डिफरेंस है, सिंबॉलिक रिलेशन है। तो मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में, कुछ नॉन क्या बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसमें बहुत सा होता है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी किसी भी फंक्शन में हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या चेंज होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू जो होता है इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है। और कुछ जो होता है इंटीग्रेशन टाइप का भी होता है। तो जैसे देखिए आप सिंपल पढ़े होंगे कि किसी भी मतलब फील्ड का क्या एरिया निकालना, तो आप क्या यूज करते हैं, बोलिए। मान लीजिए इंटीग्रल सर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो उसका फार्मूला जानते हैं, ठीक है। अगर वही एरिया मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा हो, ऐसा हो जिसे आपको समझ में ना आए कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। हाँ। तो कुछ इस टाइप के इसमें भी इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो जिसमें इंटीग्रेशन जो आएगा, देखिए लिखा है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें आता है न्यूटन कोट्स आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ट्रेपेजॉइडियल रूल आता है, सिंपसन 1/3 रूल आता है, ये सब इंटीग्रेशन है। और सिंपसन 3/8 रूल आता है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, इन दोनों में से जरूर एक आएगा, 1/3 और 3/8, ये तो पक्का 100% आएगा। अगर रिटन एग्जाम होगा ना तो इसमें आपका आएगा, फिर मतलब क्वेश्चन आएगा। और एक तो आपका इधर से न्यूटन वोल्टन से आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पक्का आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या है ना कि इसमें केवल एक रूल्स होता है, वो रूल को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन बहुत आसान होता है, बस रूल आपको समझना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए, कहने का यही मतलब है, ठीक है। तो इसका भी यूज आपके क्या बोलते हैं साइंटिफिक क्या नाम है, नियम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल भी यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे लाप्लास है, फोरियर है, और आपका जेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जेट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जेट ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, बस यही है। तो इसमें भी जैसे लिखा ना, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, कन्वॉल्यूशन थ्योरम, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग द जेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब जेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और इसमें भी कुछ कन्वॉल्यूशन इसका थ्योरम एक होता है।
डिफरेंस इक्वेशन कर करके उसका नाम लिया जाता है। तो वो सब कैसे आप सॉल्व करेंगे जेड का यूज कर करके, तो वो मैं बताऊंगा जब मतलब स्टार्ट करेंगे। फिर ये लास्ट में आता है आपका फोरियर। ठीक है, पहले जो था ना